नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। आईपीएल 2025 का अब रीस्टार्ट हो गया है क्योंकि ब्रेक आया और ब्रेक के बाद जो पहला मैच है वो काफी शानदार मैच होने वाला है। एक तरफ आरसीबी है, दूसरी तरफ केकेआर है और दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो वहां की पिच का मिजाज क्या कहता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोनों टीमों की जो संभावित प्लेइंग 11 है उस पर नजर डालेंगे। हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, ना सिर्फ दोनों टीमों के बल्कि जो मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं, किससे ज्यादा फायदा मिलता है, पहले बैटिंग करने वाली टीम को या बाद में बैटिंग करने वाली टीम पर। और साथ ही साथ एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है वो हम आपको बताएंगे भाई रजत पाटीदार कितना फिट है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे भाई मौसम क्या कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश की भेंट चढ़ जाए मुकाबला और क्रिकेट फैंस के लिए निराशा हमें देखने को मिले। तो सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आरसीबी टीम की। भाई आरसीबी की टीम जबरदस्त खेली सीजन। अगर आप देखें 11 मैचों में 8 जीत 16 पॉइंट उनके हैं। बस एक जीत चाहिए उनको प्लेऑफ का पक्का इनफैक्ट करने के लिए और शायद ये मैच वो जीत भी सकते क्योंकि अपने घर पर खेलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ केकेआर है, अब केकेआर भी पूरी तैयार है और दोनों टीमों की खास बात क्या है दोस्तों कि दोनों टीमें अपनी पिछला मैच जीत कर आई हैं। चाहे आप केकेआर की बात करें या आरसीबी की बात करें तो कहीं ना कहीं मोमेंटम दोनों टीमों के पास है। लेकिन जो संभावित प्लेइंग 11 है वो आरसीबी की थोड़ी बदली हुई आपको नजर आ सकती है। अगर आप इस टीम में देखें तो जैकब बैथर फिलशॉट में से कोई एक आपको खेलते हुए नजर आ सकता है विराट कोहली के साथ, और फिलशॉट भी वैसे तो अवेलेबल हो गए हैं। और साथ ही साथ देखें तो मयंक अग्रवाल को भी टीम में मौका मिल सकता है। अब रजत पाटीदार नहीं है तो यहां पर एक प्लेयर आपको यहां पर भी नजर आएगा। रिप्लेसमेंट कौन होगा देखना दिलचस्प रहेगा। जितेश है, टिम डेविड है, कुणाल पांड्या है, रोमारियो शेफर्ड है, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी, यश दयाल। और इम्पैक्ट की बात करें तो आपको श्रेयस एज ए स्पिनर आपको नजर आ सकते हो, वो एज ए इंपैक्ट नजर आ सकते हो और बड़ी शानदार उन्होंने भी गेंदबाजी की। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आरसीबी टीम का हो सकता है। वहीं अगर आप केकेआर की बात करेंगे तो केकेआर का जो संभावित प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार है। अगर आप इस टीम में देखें सुनील नारायण है, रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका मिल सकता है क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज भाई जब करते हैं शानदार आगाज तो ये टीम और चढ़कर आती है। फिर कहीं ना कहीं तो ओपनिंग जो जोड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एक तरफ सुनील नारायण दूसरी तरफ रहमानुल्लाह गुरबाज, इन दोनों को अच्छा करना होगा। अजिंक्य रहाणे जिस टीम के कैप्टन होंगे, वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, एनरिक नोकिया को मौका मिल सकता है क्योंकि नोकिया की अगर आप देखें रफ्तार बड़ी शानदार है और अगर रिदम पकड़ लिया उन्होंने फिर वो एक के बाद एक विकेट चटका सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, ये इनफैक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है केकेआर की टीम का। और अंकुरिश रघुवंशी आपको एज ए इंपैक्ट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोनों टीमें हमने देखी संभावित प्लेइंग 11, दोनों के पास अच्छे खासे प्लेयर भी हैं, एक्सपीरियंस भी है और कहीं ना कहीं तूफानी बैट्समैन भी है। जैसे रसल ने पिछले मैच में आपको याद होगा जो उन्होंने धुनाई की थी आरआर के खिलाफ, कमाल की बैटिंग की थी उन्होंने। और जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो एक बार हेड टू हेड भी देख लेते हैं भाई कि हेड टू हेड में कौन आगे कौन पीछे। अगर दोनों टीमों का देखें तो अब तक 35 मैचेस हुए दोनों टीमों के बीच। 35 मुकाबलों में आरसीबी 15 जीता है, केकेआर 20 जीता है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि केकेआर की टीम थोड़ा आगे जरूर हमें नजर आती है। लेकिन जब अपने घर पर खेलेगा आरसीबी तो फिर घर पे तो भाई कमाल करेगा। और ऐसे में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का जो पिच का मिजाज है वो जाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो एक नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहती है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के अनुसार देखें तो यहां पिच बल्लेबाजों के लिए काफी शानदार रहती है, मददगार रहती है। यहाँ छोटी बाउंड्रीज होने के कारण बल्लेबाजों को आसानी से बड़े शॉट्स खेलने का मौका मिलता है। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ा मदद जरूर मिलेगा लेकिन बाद में उन्हें विकेट लेने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्रिकेट फैंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैदान पर जो टारगेट का पीछा करती है उस टीम ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। ऐसे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला एक अच्छा साबित हो सकता है। आईपीएल 2025 में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में अगर देखें तो अब तक 5 मैच खेले गए इस सीजन जिसमें से 3 रन चेज और 2 रन डिफेंड करने वाली टीम ने जीते हैं। यहां आखिरी मैच आरसीबी और सीएसके के बीच हुआ था जिसमें आरसीबी ने सीएसके को 2 रनों से हरा दिया था, क्लोज इनकाउंटर हुआ था। और इस मैच में पूरे 40 ओवर का खेल हुआ था और जिसमें 424 रन बने थे और 10 विकेट गिरे थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो बाद में चेज करता दोस्तों उसको ज्यादा जीत मिलती। तो कहीं ना कहीं कैप्टन की यही सोच होगी भाई टॉस जीते और उसके बाद फिर मैच भी जीते। लेकिन जो बेंगलुरु का स्टेडियम है उसकी भी हम आंकड़े लेकर आए हैं। अगर आप उस आंकड़ों पर देखें तो अब तक कुल यहाँ 98 मैचेस खेले गए हैं आईपीएल के और इन 98 मैचों में जो पहले बैटिंग करता है 42, बाद में बैटिंग करता है 53 और 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। और पहली पारी का जो एवरेज स्कोर 167 है और दूसरी पारी का ये बढ़कर 174 हो जाता है। सबसे अधिक स्कोर 287 फॉर 3 ये एसआरएच वर्सेस आरसीबी के बीच मुकाबला हुआ था। और इसके अलावा जो सबसे कम स्कोर है, लोएस्ट स्कोर है, वो सिर्फ 82 है, आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच ये मुकाबला हुआ था।
आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच अगर आप लास्ट 5 मुकाबलों की बात करेंगे तो पहला मैच जरूर आरसीबी ने जीता था और इस मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद केकेआर ने हर मैच में बाजी मारी है। तो केकेआर की टीम बड़ी बिंदास खेलती है और ऐसे में काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि वो इस मैच में कैसा परफॉर्म करने वाली है। और कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन पर सबसे ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं, चाहे आप आंद्रे रसल की बात करें, रिंकू सिंह की बात करें, रमनदीप की बात करें, और ऊपर से अगर आप देखें चाहे रहमतुल्लाह गुरबाज ही क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भाई इसमें वरुण चक्रवर्ती का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने 17 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा अगर आप आरसीबी की बात करेंगे तो भाई विराट के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप दोनों टीमों के देखें तो भाई जो स्पिन अटैक है मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है भाई केकेआर का एज कंपेयर टू आरसीबी, बिकॉज आरसीबी के मुकाबले आरसीबी के पास सुयश है, कुणाल पांड्या है, लेकिन वहां पर आपको सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती नजर आने वाले। तो ये इनफैक्ट आप देख सकते हैं दोनों टीमों का जो फर्क है वो सबसे बड़ा ये होगा। स्पिन टू विन वाला अगर मामला हुआ तो भाई केकेआर बहुत आगे नजर आएगा। लेकिन मौसम वो क्या कहता है, कहीं मौसम की मार ना पड़ जाए इस मुकाबले पर। अगर आप नजर डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच होने वाले मुकाबले के लिए आसमान में बादल जरूर छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना जरूर है। लेकिन अगली वेदर रिपोर्ट की माने तो मैच के समय अधिकतम जो टेंपरेचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम टेंपरेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने के आसपास की उम्मीद है कि भाई जो हाईएस्ट टेंपरेचर है वो 31 होगा और लोएस्ट 22 के आसपास रहेगा। और ऐसे में हर एक फैंस आएगा कि भाई हमें पूरा मुकाबला देखने को मिले और 40 ओवर का जो एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है वो हमें देखने को मिले। लेकिन जो इंपैक्ट प्लेयर है दोस्तों, मुझे लगता है विराट कोहली और सुनील नारायण रहने वाले हैं। भाई सुनील नारायण केकेआर के लिए दमखम दिखाएंगे और वहीं विराट कोहली आरसीबी के लिए दिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हमने हर एक पहलू पर बात की है और अब आप हमें बताइए कि भाई जो हमारी संभावित प्लेइंग 11 को देखकर, हेड टू हेड आंकड़े देखकर, पिच रिपोर्ट को देखकर बाजी कौन मारेगा, केकेआर या फिर आरसीबी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमें दें। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।